विधायक अरविंद पांडे भी क्यों शांत हैं इस मसले पर? तो मुसलमान होने का दंश भी उनको झेलना पड़ रहा है। आज जब ठंडा नाला पर कार्रवाई हो रही है तो बाकी का गूलर भोज शांत क्यों है? विधायकों के लिए अलग मापदंड होंगे, गरीबों के लिए अलग मापदंड होंगे। किसके इशारे पर यह सारा काम हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक गणित षड्यंत्र है? तो क्या हमारी सरकार डरी हुई है विधायक अरविंद पांडे से? तो 11 मई 26 तक का इंतजार सिंचाई विभाग क्यों नहीं कर लेता? कल जब प्रशासन की टीम आए बुलडोजर लेकर ठंडा नाला में, तो मेरा निवेदन रहेगा कि पहले अरविंद पांडे के घर से शुरुआत कीजिए। खबर प्रशासन के बुलडोजर को लेकर है, खबर पीले पंजे को लेकर है, लेकिन इस पीले पंजे की जद में गूलर भोज में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आ रहे हैं, कलंदर जाति के मुसलमान आ रहे हैं, क्योंकि वे गरीब हैं, मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट पालते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, क्योंकि वो मुसलमान हैं तो मुसलमान होने का दंश भी उनको झेलना पड़ रहा है, मुसलमान होने की सजा भी उनको झेलनी पड़ रही है। और एक राजनीतिक जो नैरेटिव आजकल हिंदू मुसलमान के हिसाब से सेट होता है, तो शायद गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में ठंडा नाला से एक प्रयोग करने की कोशिश भी शासन स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर हो सकती है। ठंडा नाला के इर्द गिर्द 5-6 गांव हैं, जिसमें दलपुरा, 2.5 नंबर, गोलाई, नगर पंचायत के वार्ड 6 और 7 और हरिपुरा, ये वो गांव हैं जो आदर्श समुदाय के लोगों के हैं, जिसमें पूर्वांचल के लोग भी हैं, जिसमें देसी समाज के लोग भी हैं, जिसमें पर्वतीय समाज के लोग भी हैं। और वो सारे के सारे गांव जो बसे हुए हैं वो जायज हैं। मैं कहता हूं इस बात को, वो कोई भी अवैध गांव नहीं है, अवैध वसासत नहीं है। जब हरिपुरा और बोर जलाशय 70 के दशक में बनाया जा रहा था, निर्माण हो रहा था, तो यही जो डाउन स्ट्रीम में बसे हुए गांव हैं, इन्होंने अपने घोड़े, गधे, खच्चरों से मिट्टी ढलान का काम किया। इनके बुजुर्गों ने सर पर जो है मिट्टी ढोकर उस पूरे डैम को बनाने का काम किया। और तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की मध्यस्थता से या दिशा निर्देश पर ही लोग डाउन स्ट्रीम क्षेत्र में बस गए, ताकि निकट भविष्य में कभी भी मरम्मत के लिए या काम के लिए लेबर की जरूरत होगी तो वहां से लेबर जुटाई जा सके। इसके अलावा जो गूलर भोज पूरा है, लगभग 685 एकड़ जमीन का मसला है, और लंबे समय से हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं, मालिकाना हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, नियमितीकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जब ठंडा नाला पर कार्रवाई हो रही है तो बाकी का गूलर भोज शांत क्यों है? आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज के कलंदर जाति के लोग हैं इसलिए प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रही है और आपको छोड़ देगी। क्योंकि जो सिंचाई विभाग ने हलफनामा माननीय हाईकोर्ट में दिया है, उसमें इन 6 के 6 गांवों का जिक्र भी है, और इनके खिलाफ भी सिंचाई विभाग कभी भी एक्शन ले सकता है। मेरा बड़ा सवाल यह है कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अरविंद पांडे, तीसरी बार गदरपुर से विधायक चुने गए हैं, टोटल 5 बार के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। फरवरी के प्रारंभ में उनको नोटिस दिया गया कि विधायक अरविंद पांडे जी आप अतिक्रमणकारी हैं। 15 दिन का समय भी उनको दिया गया, और वो समय 20 फरवरी को खत्म हो गया था। उसमें लिखा था नोटिस में, जो आमतौर पर भाषा होती है प्रशासन की, कि अगर इन 15 दिन के अंदर अंदर आप अपना अतिक्रमण हटा लेते हैं तो ठीक, नहीं हटाते हैं तो शासन प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी और अपने बुलडोजर के दम पर
अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक, अभी तक अरविंद पांडे से इस बाबत प्रशासन ने कोई जहमत नहीं उठाई कि कोई दूसरा सवाल भी किया होता। वो मियाद का क्या हुआ, उस नोटिस का क्या हुआ, उस समय अवधि का क्या हुआ जिस समय अवधि में अरविंद पांडे जी को अतिक्रमण हटा लेना था। तो क्या इस देश के अंदर दोहरे कानून काम कर रहे हैं? विधायकों के लिए अलग मापदंड होंगे, गरीबों के लिए अलग मापदंड होंगे, हिंदुओं के लिए अलग स्थितियां होंगी, मुसलमानों के लिए अलग कानून होगा। ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं क्या? और जब आप अरविंद पांडे पर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिर ठंडा नाला के मुस्लिम समाज के गरीब, मजदूर, मेहनतकश लोगों को क्यों उजाड़ने की कार्रवाई चल रही है? पहले उनके 20-25 घर आपने ध्वस्त कर दिए, और अब जो कल नोटिस जारी हुआ है वो मुस्लिम समाज की मस्जिद के लिए नोटिस जारी हुआ है, और मस्जिद को हटाने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया गया। सामान्य तौर पर इस तरीके के नोटिस आते हैं तो कम से कम 15 दिन का समय होता है। किसके इशारे पर यह सारा काम हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक गणित षड्यंत्र है? आपको सोचना समझना होगा, क्योंकि 15 तारीख को सिंचाई विभाग नोटिस जारी करता है, 16 तारीख को मस्जिद पर आकर वो नोटिस चस्पा होता है, यानी कि कल। आज तक का समय है, और 18 तारीख को प्रशासन खुद बलपूर्वक मस्जिद को ढा देगा, खत्म कर देगा, ध्वस्त कर देगा, ये बात कही जा रही है। आखिर कौन सा कानून है, कौन से नियम है, कैसे मापदंड हैं? बड़ा सवाल यह है कि क्या ठंडा नाला के ऊपर जो कार्रवाई है वो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण करने के मद्देनजर की जा रही है? गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो कि स्थितियां दिख रही हैं कि भाजपा का ग्राफ कहीं गिर रहा है, और भाजपा जो 2 खेमे में नजर आ रही है, एक अरविंद पांडे और एक गुंजन सुखीजा, ये 2 खेमे में जब भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है तो भाजपा को मजबूत करने के लिए, एक सूत्र में बांटने के लिए ठंडा नाला को फोकस किया जा रहा है। सीधे सीधे वहां की मस्जिद पर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि जो अन्य गांव हैं, वो अन्य हिंदू समाज के लोग हैं, वहां पर उनके अपने मंदिर हैं, अपने पूजा स्थल हैं, शमशान घाट हैं, सारी चीजें हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं है, और बिल्कुल एक्शन होना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जितने लोग हैं वहां बसे हुए, उन सबको मालिकाना हक मिलना चाहिए। पूरे गूलर भोज का नियमितीकरण होना चाहिए। जो 685 एकड़ जमीन पर पूरे गूलर भोज का एक एक व्यक्ति बसा हुआ है, उसको उसकी जमीन का मालिकाना हक तत्काल सरकार को देना ही चाहिए। वो उनका अधिकार है, वो कोई भीख नहीं है। अरविंद पांडे का 36 का आंकड़ा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चल रहा है। वो रोज कोई ना कोई बयान उनके खिलाफ देते रहते हैं। तो क्या धामी सरकार डरी हुई है विधायक अरविंद पांडे से? इसलिए उनके अतिक्रमणकारी होने के बावजूद भी कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ठंडा नाला का जो पूरा प्रकरण है वो हाई कोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, वहां के लोग पहुंचे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम आदेश है कि भाई यथास्थिति बनाए रखी जाए, और इस पर अगली सुनवाई 11 मई 2026 को होनी है। तो 11 मई 26 तक का इंतजार सिंचाई विभाग क्यों नहीं कर लेता? क्या ये 15 दिन पहले ध्वस्त करने से कुछ नयापन हो जाएगा, और 15 दिन बाद अगर वो प्रशासन की कार्रवाई होगी तो कुछ गलत हो जाएगा? तो न्यायिक व्यवस्था का भी एक तरीके से मखौल उड़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी आदेश का भी अवहेलना यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ये सब जो किया जा रहा है वो एक ध्रुवीकरण के तहत किया जा रहा है, वोटों के बंटवारे के तहत किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच की खाई को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के विवाद को और अंदर की ईर्ष्या को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इससे गुलर भोज का भला कतई नहीं होगा। ये गुलर भोज के लोगों को समझना चाहिए, और ये जो प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है या लाई जानी है कल, इस पर रोक लगनी चाहिए, ये वहां के लोगों का कहना है। और अगर नहीं लगा रहे हैं तो शुरुआत आप अरविंद पांडे के घर से करिए, क्योंकि ठंडा नाला में तो बाद में पहुंचेंगे। पूरा गुलर भोज खत्म करने के बाद ठंडा नाला आता है। कल जब प्रशासन की टीम आए बुलडोजर लेकर ठंडा नाला में, तो मेरा निवेदन रहेगा कि पहले अरविंद पांडे के घर से शुरुआत कीजिए।
विधायक जी के घर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि 3 महीने उस नोटिस को दिए हुए हो गए। क्यों मजाक बना रहे हैं प्रशासनिक स्थितियों का? एसडीएम साहिबा से, तहसीलदार साहिबा से मेरा निवेदन है, क्यों आप प्रशासनिक व्यवस्थाओं का मजाक बना रहे हैं? एक सामान्य आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए अलग कानून होगा, नेताओं के लिए, सत्ताधारी पार्टियों के विधायक मंत्रियों के लिए अलग कानून होगा। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये जनता के अधिकारों का हनन है, जनता को बांटने की कोशिश हो रही है। कल अगर गुलरभोज में बुलडोजर चलता है तो ये गुलरभोज के आम लोगों की हार होगी, आप समझिए। विधायक अरविंद पांडे भी क्यों शांत हैं इस मसले पर? बिल्कुल आपके गुलरभोज का मसला है तो मैं विधायक अरविंद पांडे जी से भी कहूंगा कि कम से कम ठंडा नाला में जाइए। आप विधायक हैं वहां के, आपको सुध लेनी चाहिए। वहां पर नोटिस जारी हुआ है, लोगों को उजाड़ने की कार्रवाई हो रही है, मस्जिद तोड़ने की कार्रवाई हो रही है, और एक सामाजिक और धार्मिक स्थितियां हैं उसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं नफरतों को फैलाने की कोशिश हो रही है। इस पर क्षेत्रीय विधायक होने के नाते अरविंद पांडे जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। और अगर अरविंद पांडे अपना ऑफिस बचा सकते हैं अतिक्रमण की जद में आने के बाद, नोटिस में आने के बाद, तो वो ठंडा नाला के लोगों को क्यों नहीं बचा सकते? सीधा सा सवाल है। कहाँ है कांग्रेस के लोग? कांग्रेस के तमाम सारे लोग जो वहां विधायकी के लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं, क्या पहुंचे ठंडा नाला? कांग्रेस दावा करती है कि मुसलमान वोट उनका है और मुसलमान भी एक छत्र कांग्रेस को वोट देते रहते हैं। सोचिए ना, क्या कोई कांग्रेस का नेता पहुंचा ठंडा नाला के बारे में बात करने के लिए? कोई कांग्रेस का नेता नहीं पहुंचा अभी तक। तो भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजनीतिक लोगों की, राजनीतिक दलों की स्थितियां एक हैं। वहां पर अगर आप पैसे वाले हैं, साधन संपन्न हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, सवर्ण हैं, फिर सब चीजें एक है। हर राजनीतिक दल, हर राजनेता आपका इज्जत सम्मान करेगा। लेकिन आप गरीब हैं तो फिर आप मुसलमान भी हो जाएंगे, आप दलित भी हो जाएंगे, आप पिछड़े भी हो जाएंगे, आप जनजाति के भी हो जाएंगे, आप सवर्ण भी हो जाएंगे। और ये फर्क को सत्ता हमेशा बरकरार रखना चाहती है ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रहें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब प्रशासन का बुलडोजर विधायक अरविंद पांडे के आवास तक आज तक 3 महीने बीतने के बाद नहीं पहुंचा, तो फिर ठंडा नाला के धार्मिक स्थल पर, मस्जिद पर इतनी छटपटाहट क्यों है, इतनी सक्रियता क्यों है बुलडोजर से मस्जिद को ध्वस्त करने की? सोचिए, समझिए, अनसुनी आवाज को फॉलो कीजिए और आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे लगता है कि ठंडा नाला के लोगों के साथ गुलरभोज के लोगों को तो कम से कम खड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि बुलडोजर की जो ये संस्कृति है, ये बहुत घातक और खतरनाक संस्कृति है। इसकी पक्षधरता कभी भी नहीं की जा सकती और लोगों का नागरिक अधिकार है कि वो सरकार से छत मांगे, जमीन मांगे, रोजगार मांगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी मांगे। शुक्रिया, नमस्कार।